इस बार तो यूपी वालों ने कमाल कर दिया। मतलब जितने भी लड़के मिलने आए हैं सीचसल में, लड़के और लड़कियां, ज्यादातर यूपी से ही सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा क्या आपने ऑब्सेशन निकाला है सीचसल के एग्जाम से कि देखो ये जैसे भाई है हमारे, इनका नाम है आशीष कुमार और इनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 29 सीचसल 2023 के थ्रू पहले अटेम्प्ट में। यस सर। वैसे तो ये अपने आप को 19 वर्ष का बता रहे हैं ग्रेजुएट, पर आप विश्वास नहीं करोगे, मत करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 पड़ता है। तो ये भविष्य से आए हैं और 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। कैसे हुआ ये चमत्कार? सर आप ही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हुआ? सर मैथ आप ही ने पढ़ाई, मैथ मेरा वीक सब्जेक्ट था, तो सर मैं तो मेन क्रेडिट मैथ्स को ही देता हूँ, मतलब मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। आप ही की वजह से सब वो पूरा इम्प्रूव हुआ और बाकी तो ठीक ठाक ही था। हिंदी मीडियम के होते हुए अंग्रेजी कैसे सुधार ली? सर बस वही, मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करी थी ना स्टार्टिंग पे, तो वहां से थोड़ा सा रीडिंग वगैरह कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ठीक हो गया। बेसिक थोड़ा सा पहले से ही स्ट्रांग था, तो बुक्स वगैरह पढ़ी और थोड़ा सा वीडियोस वगैरह यूट्यूब से देखे, तो फिर वहां से इम्प्रूव हो गया सर। इंटर में अंग्रेजी में नंबर कितने थे तुम्हारे? सर मेरे थे 85 या 90 थे। मेरे कितने होंगे याद करो? सर आपके तो बहुत ही कम होंगे। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे भाई। ये सब क्लास देखी ना सर, आपके साथ टाइम बिताया तो पता है। मैं सही अंग्रेजी बोलता नहीं हूँ। अगर मैं सही अंग्रेजी बोल दूं तो लड़के डर जाएंगे, घबरा जाएंगे वो। यस सर। कितने होंगे मेरे नंबर? 100 में 50, 60, 70 इतना। इतने ज्यादा क्यों बता दिए? इतने नंबर होते तो फिर मैं क्या नहीं करता भाई। मेरे नंबर थे 46। 46। हाँ। अच्छा, मैथ में कितने नंबर होंगे हमारे? मैथ में तो 100 में से 100। शायद ऐसे ही थे कुछ। चलो बढ़िया। एक बार बताओ, ये जितने भी टॉपर लोग हैं, सिलेक्शन लेने वाले भी अगर मैं बात करूं, सब रिकॉर्डेड क्लास क्यों देखते हैं? लाइव क्लास काहे नहीं देखते? सर लाइव क्लास में ये होता है ना कि सर पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम देना पड़ता है, और रिकॉर्डेड पे हम 2x पे देख लेते हैं तो वो टाइम रिड्यूस हो जाता है, तो वही टाइम अदर जगह यूटिलाइज हो जाता है। मेन फायदा सर यही होता है कि टाइम बच जाता है। लाइव पे थोड़ा सा टाइम जाता है। लाइव में हाँ। आपको हम मिले कैसे? यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मार्केट में भी। जब स्टार्टिंग पे मतलब मैंने देखा था, तो मतलब वही चैप्टर वाई सर्च करा था कि मतलब जैसे स्टार्टिंग से मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा था, परसेंटेज वाई मतलब परसेंटेज की पहले ऐसी सर्च किया था परसेंटेज। तो काफी टीचर्स की क्लास आई तो मैंने देखी, मतलब नोट्स नहीं बनाए। फिर जब आपकी देखी तो फिर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया, समझ में आया। जब आपने इतना शॉर्ट में सब बताया तो काफी इंटरेस्टिंग लगा वो। तो फिर देखा, फिर एक भैया थे, उनसे मैंने पेड बैच उन्होंने ले रखा था ऑलरेडी, तो उनका देखा मैंने, तो मतलब उनसे लिया। तो फिर मैंने आपसे पूरा परसेंटेज करा। फिर उनका बैच जस्ट खत्म ही होने वाला था, फिर मैंने खुद का बैच लिया। जब आपका नया बैच आया तो मैंने खुद का बैच लिया। फिर पूरा कंप्लीट मैंने 1 साल पूरा कंप्लीट, फिर एक ही पूरा 1 शॉट में पूरा कंप्लीट करा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिन्होंने केवल मैथ का मतलब क्लासेस लेके पढ़ा है एप्लीकेशन से। yes, बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस या तो उन्होंने सेल्फ स्टडी कर लिया या यूट्यूब से लपेट लिया, से कर लिया। नहीं, सारे ही लगभग जो आजकल आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे ही हैं। यस सर। क्या मतलब बाकी सब्जेक्ट की डिमांड खत्म हो गई है या मैथ ज्यादा बढ़िया पढ़ा रहे हैं हम? सर यही है, मैथ में मतलब सबसे बच्चे सब स्टार्टिंग पे मतलब अगर सिलेबस है नहीं अब मैथ का, मतलब अगर सिलेबस कवर करना है तो मेरे हिसाब से सिलेबस का मतलब ये कि अगर आपका मैथ कंप्लीट है तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग पे मैथ ही में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश वगैरह सब पहले से पढ़ी होती है, रीजनिंग तो सबको आती है, मतलब थोड़ा सा बस इंप्रूव करना होता है उसको। और जीएस तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सही होती है, वो तो अचानक से सही होती नहीं है, तो धीमे धीमे से ही जीएस सही होती है। रट्टा कैसे मारते थे जीएस में? सर रट्टा क्या, मतलब वही परमार सर थे तो उन्हीं की क्लासेस देखते देखते वो इतना बार रिवीजन करा देते थे मल्टीपल टाइम्स की अपने आप याद हो जाता था। पहले मेरी जीएस बहुत ज्यादा वीक थी, बस मेरी जीएस तो पूरी उन्हीं की वजह से सही हुई है। नोट्स भी बनाए जीएस के? सर नोट्स नहीं बनाए, वो जो वही डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करते थे, तो वही लैपटॉप से देख लेता था। बहुत सारे एप्लीकेशन पर ना क्विज आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। यस सर। क्विज सॉल्व करते थे वो? सर वही टेक्स्ट बुक को नहीं, मैंने प्रॉपर वैसे क्विज तो नहीं सॉल्व किया, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत दिए टेक्स्ट बुक के प्रॉपर, और ओली बोर्ड के जो भी लाइव आते हैं मैंने कोई भी मिस नहीं किया, सब दिए पूरे मॉक टेस्ट सारे। हाँ, मतलब वही सीजल टाइम पे मैंने कम से कम 60-70 मॉक दिए। अच्छा। हाँ, मॉक टेस्ट से फायदा होता है? मॉक टेस्ट से बहुत फायदा होता है, सबसे ज्यादा फायदा तो मॉक टेस्ट से ही होता है। कोई सवाल मॉक टेस्ट में यूनिक सा मिलेगा, फिर उसका नोट्स बनाते थे अलग से? सर मैं क्या स्क्रीनशॉट लेकर लेते थे? मैं सर क्या करता था कि कोई भी जैसे क्वेश्चन आया, अच्छा या आपकी शीट ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपकी शीट जब सॉल्व करता था तो जो भी टफ क्वेश्चन मिला तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लिया, और मतलब खुद से हैंड रिटन जो भी है सॉल्यूशन लिखा, उसका पूरा ऐड करके स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन के साथ
पूरा टेलीग्राम पे मैंने अपना एक खुद का चैनल टाइप बना रखा था, ग्रुप टाइप में। अच्छा। उसमें टॉपिक वाइज होता है कि डिवाइड कर लो कि मतलब परसेंटेज का ये, प्रॉफिट लॉस का ये, और टाइम एंड वर्क का ये। तो मैं चैप्टर वाइज पूरा बना रखा था, तो उसी पे डाल देता था, तो मेरा टाइम भी सेव हो जाता था, राइट डाउन नहीं करना पड़ता था। और जब भी मतलब प्रैक्टिस करनी होती थी तो वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे पूरे वहीं पे मुझे मिल जाते थे एक ही जगह पे, तो वहीं से कर लेता था। और जो मॉक के भी अच्छे क्वेश्चन होते थे वो भी वहीं पे पोस्ट कर देता था चैप्टर वाइज। जब आप मॉक लगाते थे अलग अलग इसके, यस सर, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो जैसे उसमें मैथ के क्वेश्चन है, हाँ, तो देख के फील होता था यार ये भी करा हुआ, ये भी करा हुआ, ये हाँ, भी करवाया हाँ, क्लास हाँ, में, हाँ। सब तो बता ही रखा है। हाँ, बस वही होता था कि जब भी नहीं आता था तो या तो प्रैक्टिस की कमी होती थी रिवीजन की, रिवीजन नहीं करा, यानी मैक्सिमम मतलब 99% तो हमेशा किए हुए मिलते रहे, मतलब 1% है कि कोई नया सवाल मिल जाए, ये 99% तो आपके जस्ट पढ़ाए हुए मिलते रहे।